हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ में पिछले लेक्चर में देखा था कि जो क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक है। और गुप्त ऊष्मा होता है तो जो ऊष्मा गुप्त हो जाती है वो क्या होती है, उसका यूज क्या है, मतलब कहाँ चला जाता है। ठीक है। इन सभी चीजों को हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आज हम देखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो यही होगा कि वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हम अच्छे से समझ करके एक एक पॉइंट को व्यवहारिक उदाहरण लेकर के समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर। वेपोराइजेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो कौन कौन से है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दें वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और ये क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपोराइजेशन। ठीक है, समझिए ध्यान से। वाष्पीकरण क्या है, देखिए वाष्प मतलब वाष्प में चेंज हो जाना। कौन चेंज होगा, द्रव से जब कोई वाष्प में बदलता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। पीछे ही बताया गया था। ठीक है, पीछे मतलब जब हम आपको बता रहे थे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं वो चेंज होती हैं। ठीक है, तो उसमें संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, इन सभी टर्म्स पर चर्चा हुआ था। ठीक, तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो 4 कारक हैं। एक है तापमान, ठीक है, दूसरा है वायु की गति, वायु की गति, तीसरा है सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, और चौथा है आर्द्रता, चौथा है आर्द्रता। हम इन चारों टर्म्स को समझते हैं कि कौन क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका शर्ट भींगा हुआ है, ठीक है, धुला है, ठीक है, पानी वानी में। अब उसको आप जाकर के धूप में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपका शर्ट सूख कैसे जाता है, सूखता है क्योंकि जो सनलाइट है, ठीक है, उसके माध्यम से हीट आपके कपड़ों पर पड़ता है और आपके कपड़ों में से जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर वायुमंडल में उड़ जाता है। ठीक, तो शर्ट में जो पानी है, ठीक है, वो पानी वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ठीक, अब जो आपका शर्ट है, ठीक है, जो भी आपका शर्ट है, अब शर्ट को क्या करिए, शर्ट अगर आपका तापमान ज्यादा नहीं है, मतलब धूप नहीं निकला है। जब धूप नहीं निकलेगा, दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि धूप निकला है बढ़िया एकदम, ठीक है, एक बार धूप आपका बढ़िया निकला है, और एक समय है कि धूप नहीं निकला है, बादल छाए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जब धूप निकला होगा तो उस समय आपका शर्ट जल्दी सूखेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। वाष्पीकरण मतलब द्रव से वाष्प में तेजी से बनेगा। और धूप नहीं निकला होगा तो इसमें शर्ट आपका जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि इस समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमे होगी, मतलब द्रव से वाष्प में कन्वर्ट बहुत स्लो स्लो होगा। ठीक है, तो पहला बात है आपका सनलाइट या तापमान। तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण तेज होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि धूप, जैसे गर्मी उर्मी में क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है, आधा घंटा में सूख जाएगा। ठीक है, लेकिन ठंडी उंडी में आधे घंटे में नहीं सूखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय सन मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसमें बहुत हीट होता है, और जब ज्यादा हीट होता है तो हीट ज्यादा होने से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और ठंडी में हीट कम होता है, मतलब ठंडी में क्या होता है कि जितना अधिक गर्मी गर्मी में मिलता है, ठीक है, मतलब धूप, उतना अच्छा या उतना अधिक गर्मी हमको ठंडी में नहीं मिल पाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि गर्मी के समय में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंडी के समय में कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि ठंडी के समय में एटमॉस्फेयर में थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, और गर्मी के समय में एटमॉस्फेयर में बहुत गर्म होता है। तो जितना ज्यादा गर्म मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर जितना ज्यादा, वाष्पीकरण उतना तेज। तो हम यहाँ लिखेंगे तापमान जो है वो समानुपाती होता है वाष्पीकरण
वाष्पीकरण के, वाष्पीकरण। देखिए यहाँ पर ये जो साइन है इसको कहते हैं समानुपाती। ये जो साइन है इसका नाम क्या है? समानुपाती, ठीक है, या इसको अनुक्रमानुपाती भी कह देते हैं, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ कहने का मतलब है कि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। अब आप लोग इसको डिफाइन कर लीजिएगा। बोलते हैं, देखिए, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, ठीक है, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, किंतु तापमान कम होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है, ठीक है, तापमान कम होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है, अर्थात तापमान वाष्पीकरण के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तेज, वाष्पीकरण मतलब द्रव से वाष्प में तेजी से कन्वर्ट होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रव से वाष्प में जो कन्वर्ट होगा वो तेजी से होगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो द्रव से वाष्प में तेजी से कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वायु की गति। वायु गति में क्या है हमारा, देखिए इसमें भी एक सपोज करिए, मान लीजिए एक समय है जब बहुत तेज हवा चल रहा है, ठीक, और एक कंडीशन है जब हवा चल ही नहीं रहा है, ठीक है, मौसम क्या है, मौसम में धूप कुछ नहीं, ठीक है, मौसम एकदम ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब कि मौसम में बहुत ज्यादा नमी है। उस नमी वाले मौसम में क्या है कि धूप, या ऐसे छोड़िए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए बरसात होता है, ठीक है, तो बरसात होता है तो कपड़े को घर में सुखाते हैं लोग, बरसात होता है तो कपड़े को घर में सुखाते हैं। तो आप दो घर मतलब दो रूम सपोज करिए, एक रूम में आप पंखा चला दीजिए और एक रूम में कपड़ा ऐसे डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जिस रूम में पंखा चल रहा होगा उसमें कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और जिस रूम में पंखा नहीं चल रहा है उसमें कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, ठीक, मतलब जो वायु है, ठीक है, पंखा से क्या हो रहा है, वायु, ठीक है, तो वायु की गति वहां पर, वायु जितना अधिक है, ठीक है, वायु की गति जितनी अधिक होगी कपड़ा उतना जल्दी सूखेगा। कपड़ा सूख रहा है मतलब द्रव से वाष्प में जल्दी से बदल रहा है, ठीक है, द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया तेज हो रही है, ठीक है, कपड़ा सूखने का ही मतलब है ना, कपड़ा क्यों सूख रहा है, क्योंकि पानी आपका वाष्प में बदल जा रहा है, और पानी वाष्प में बदल रहा है मतलब वाष्पीकरण हो रहा है, तो वायु की गति उस रूम में ज्यादा है जहां पर पंखा चल रहा है, ठीक है, और वहां पर कम है जहां पर पंखा नहीं चल रहा है। तो वायु की गति जितनी तेज होगी आपको कपड़ा उतना जल्दी सूखेगा, अर्थात वाष्पीकरण उतना तेज होगा। जैसे बहुत तेजी से हवा चलता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, और धीमा धीमा हवा चलता है तो कपड़ा लेट में सूखता है, ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वायु की गति जो है वो भी समानुपाती है इसके वाष्पीकरण के। यहाँ भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, किंतु वायु की गति धीमी होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है, अर्थात वायु की गति वाष्पीकरण के समानुपाती होता है, ठीक, समझ में आ गया। तो तापमान ज्यादा टेम्परेचर रहेगा कपड़ा जल्दी सूखेगा, टेम्परेचर कम रहेगा कपड़ा लेट में सूखेगा, ठीक, वायु जितना अधिक स्पीड होगा वायु का वाष्पीकरण उतना तेज होगा मतलब कपड़ा उतना जल्दी सूखेगा, वायु गति जितना धीमा होगा वाष्पीकरण उतना धीमा होगा मतलब कपड़ा उतना लेट में सूखेगा, ठीक। अब आते हैं सतह के क्षेत्रफल पर। देखिए कपड़ा है यहाँ, उसको हम उठा लेते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, इसको क्या करते हैं, ये भींगा है मान लीजिए, ठीक है, अब जब भींगा है तो इसको एक से मोड़ के एकदम डाल दें, ठीक है, इसको क्या करें, एकदम मोड़ मार के इसे डाल दें, जब इसको इसे मोड़ के डाल देंगे ऐसे बस फैला दे, ठीक है, ले जा करके, तो ये जल्दी सूखेगा, जल्दी नहीं सूखेगा, क्यों, क्योंकि हम सतह का क्षेत्रफल क्या किए, कम कर दिए हैं, सतह का क्षेत्रफल कम कर दिए। अब इसको बढ़िया से एकदम ऐसे ले जाके डालें, ठीक है, मतलब ऐसे फैला करके, तो ये ऐसे फैला कर डालेंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा, बात समझ में आया। तो सतह का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण तेज होगा, और सतह का क्षेत्रफल कम करेंगे तो वाष्पीकरण कम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल भी समानुपाती होता है वाष्पीकरण के। यहाँ भी वही डेफिनेशन लिखेगा, सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, किंतु सतह का क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है, अर्थात सतह का क्षेत्रफल भी वाष्पीकरण के समानुपाती होता है, ठीक। आर्द्रता, अब देखते हैं आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता मतलब होता है नमी, ठीक है, नमी अगर अधिक होगा वायुमंडल में तो आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। भाई सपोज करिए बादल वाला मौसम है तो इसमें कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, तो आर्द्रता अगर जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण उतना धीमा होगा, बात समझ में आ रहा है। भाई नमी ज्यादा होगा
तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज नहीं हो पाएगी, मतलब नमी ज्यादा होगा तो द्रव से वाष्प में जल्दी नहीं बदलेगा कोई चीज, मतलब द्रव वाष्प में जल्दी नहीं बदलेगा। नमी ज्यादा होगी, ठीक है, तो द्रव वाष्प में जल्दी नहीं बदलेगा, लेकिन नमी कम होगी तो द्रव वाष्प में जल्दी बदलेगा, ठीक है। तो नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण कम हो जा रहा है और नमी कम होने पर वाष्पीकरण बढ़ जा रहा है। तो आर्द्रता मतलब नमी से याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्द्रता ज्यादा होगा, ठीक है, तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा आपका, स्लो होगा। यहां पर उल्टा रिलेशन होता है, देखिए उल्टा रिलेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन इसको हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। रिलेशन अगर उल्टा है तो उसको कैसे दिखाएंगे, साइन वही रहेगा, बस उस साइन का नाम चेंज हो जाएगा। देखिए ये फोर्थ वाला है, ठीक है, इधर लिख रहे हैं। तो आर्द्रता जो होगा, आर्द्रता वो 1/, वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण। अब देखिए यहाँ पर जब ऐसा हो जाता है 1/, मतलब 1/, कोई चीज आ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये साथ साथ नहीं चल रहा है, ये बढ़ने पर ये कम है, भाई आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है। आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण कम होगा और आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो उल्टा रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उल्टा रिलेशन है। तो जब उल्टा रिलेशन होता है तब हम इसी साइन को व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा रिलेशन है तो हम इसी साइन को क्या कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी तथा आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, अर्थात आर्द्रता वाष्पीकरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये हमारा जो था टॉपिक वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वो होता है समाप्त, ठीक। हम रिवाइज भी कराते हैं। वाष्पीकरण क्या है, द्रव से वाष्प में कन्वर्ट होना, ठीक है। द्रव से वाष्प जितना जल्दी कन्वर्ट होगा वाष्पीकरण उतना तेज। भाई पहला फैक्टर कौन कौन से थे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वालों में, तो पहला था तापमान, तापमान ज्यादा है ना, तापमान ज्यादा, तापमान अगर ज्यादा होगा तो द्रव से वाष्प में तेजी से बदलेगा, मतलब वाष्पीकरण तेज होगा। तो तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ रहा था, ठीक, इसलिए ये दोनों समानुपाती थे। दूसरा था वायु गति, जितना तेज होगा वायु, मतलब हवा जितना तेज बहेगा, हवा जितना तेज बहेगा, ठीक है, उतना जल्दी हमारा कपड़ा सूख जाएगा, ठीक है। जल्दी कपड़ा सूख रहा है मतलब वाष्पीकरण तेज हो रहा है, तो हवा तेज बह रहा है तो वाष्पीकरण तेज, और हवा धीमा बह रहा है तो वाष्पीकरण धीमा, ठीक। तीसरा था सतह का क्षेत्रफल, मोड़ मार के डाले हैं कपड़ा तो जल्दी नहीं सूखेगा, फैला कर डाले हैं कपड़ा तो जल्दी सूख जाएगा। तो वही सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण तेज होता है। आर्द्रता, नमी जितना ज्यादा रहेगी कपड़ा सूखने में उतना ज्यादा समय लगेगा, तो नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण धीमा और नमी कम होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, ठीक। चलिए तो इस लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर हम बात कर रहे होंगे डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट से आपका केल्विन, इस सब में कैसे हम चेंज करें, मतलब डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, या केल्विन टू फॉरेनहाइट, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, ये सब चेंजेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और जो यहाँ पर हम थ्योरी बोले हैं वो थ्योरी आप लोग लिख लीजिएगा, और थ्योरी लिखने के बाद ये मतलब नीचे लिखिएगा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे तापमान, फिर परिभाषा लिखेंगे उसके नीचे ये, सेकंड में भी हेडिंग डालेंगे परिभाषा लिखेंगे उसके नीचे ये, ऐसे करिएगा, ठीक। चलिए तो मिलेंगे आपसे लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।